मैं मुदित गुप्ता, एडवोकेट अशरफी लाल गंगवार, नोटरी भारत सरकार के जो सभासद भूपेंद्र सिंह राठौर का जो जानकारी है वो अशरफी लाल दीजिएगा। बोल। धन्यवाद आपका। ये देखिए, भूपेंद्र सिंह राठौर जी के साथ जो घटना हुई वो निस्संदेह बहुत दुखदायी घटना है। अच्छे इंसान का हमारे बीच से जाना बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही खराब घटना है। और किन परिस्थितियों में कैसे हुई ये तो भगवान जाने और पीड़ित पक्ष जाने। लेकिन पीड़ित पक्ष को मालूम होगा, जो वहाँ चश्मदीद लोग हैं उन्हें हमने तो सुना है आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से की घटना थी और काफ़ी दिनों तक उनका इलाज रहा, अचेत अवस्था में रहे, बहुत कष्ट झेल के उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा। बहुत वास्तव में हृदय विदारक घटना है, जितना भी दुख व्यक्त किया जाए वो कम है। और जो साप्ताहिक बंदी है, अब उसके विषय में जो चंद दुकानें हमारे मार्केट में खुलती हैं, अब उसके विषय में बताइए। देखिए, साप्ताहिक बंदी नियम तो अपने यहाँ बहुत है हर मामले में, मगर नियम का पालन ना के बराबर। साप्ताहिक बंदी होती है तो साप्ताहिक बंदी वाले दिन प्रभावशाली लोग अपनी दुकानें खोलती हैं, उन्हें कोई रोकने नहीं जाता, न व्यापार मंडल वाले, न नगर पालिका वाले, न स्थानीय प्रशासन। जैसे अभी पिछले 2-3 दिन से मैंने सुना भी सकती होगी, मेरा घर ये बाजार तहसील से सब्जी मंडी होते हुए रास्ता जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा, श्रीमान हमारे जो वार्ड मेंबर हैं आशीष गुप्ता जी, इनकी भी दुकान परचून की खुली हुई थी, सारे दिन खुली। उनके पड़ोस में आगे पीछे सब परचून की दुकान पूरे दिन खुली, बंदी होने के बावजूद। मैं एक बार मोटरसाइकिल से इधर से गुजरा, नीरेंद्र सिंह के घर के सामने से। मेडिकल की तो अलाउ है, मगर मेडिकल के जो दुर्गा मेडिकल के सामने की दुकानें, चाहे लोहे की हो चाहे दाएं बाएं परचून की हो, सब खुली थी, कोई नहीं रोक रहा था। और अतिक्रमण भी इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। आप राधा कृष्ण मंदिर से लेके तहसील के ये जो बलदेवराज सूरी चौराहा है, तहसील चौराहा, इसके बीच में अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है। और इस बीच में दिन में 10-10, 20-20 बार जाम की स्थिति लगती है, जैसे बरेली के कुतुब खाना की लगती है। ऐसी स्थिति ये तहसील के किनारे किनारे, तहसील की बाउंड्री किनारे किनारे जो रोड आया है तहसील रोड, इस पर भी लगती है। कारण लोग आए, दुकानें लगा ली, हटाने वाला हटाएगा कौन? पुलिस। हटाए कौन? नगर पालिका। हटाए कौन? स्थानीय प्रशासन। सब आग मूंद बैठे, सब आए अपनी गाड़ियों से और आके अपनी बैठ गए। उन्हें क्या मतलब, भाड़ में जाए जनता, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। किसी ने कोई दरखास्त, हम जैसे ने 1-2 बार कई दरखास्तें दी, जिलाधिकारी महोदय आए तब दी, एसडीएम साहब दी, थाना दिवस में दी, झूठी रिपोर्ट लगाई कि हमने ये कर दी। ये सब शासन को धोखा देने वाले लोग हैं, डर नहीं है योगी जी का। झूठी रिपोर्ट लगाती है और झूठी इच्छा किससे लगाओगे? आज तुम शासन में झूठी बोल दोगे, मगर वो परमात्मा जो जिनने इनको, चाहे कोतवाल हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे नगर चेयरमैन हो, चाहे नगर के ईओ हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे कप्तान साहब, चाहे मैं हूँ, हम सबको उस परमपिता परमेश्वर ने इस रूप में बनाया है। उसकी असीम कृपा है। अगर हम अपने अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से नहीं करेंगे तो वो परमात्मा के यहाँ आज नहीं तो कल जाना है। कहावत है, रहना नहीं देश बिराना है। एक दिन हमको वहाँ जाना है। जैसे थाने में जीडी चलती है ना, कि कहाँ सिपाही जाएगा, कौन दरोगा जाएगा, कौन आया कौन गया,
एक एक चीज की जीडी चलती है, रोज नामचा ऐसे कहती है। ऐसे ही हमारे सबके कर्मों की जीडी परमात्मा के यहाँ चलती है। अगर भगवान ने हमें बना दिया एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, सीओ और कोतवाल और जे वो, अगर हमने अपना दम पद का निर्वाह नहीं किया तो जब भगवान के पास आज नहीं तो कल जाएंगे जरूर। जब वहाँ जाएंगे तो मुंह पे कालिक लेके जाएंगे तो वो बैठा लेंगे एक तरफ, अच्छा बहुत मलाई खा के आए हो। मलाई तो समझानी नहीं। आप लाख रुपया करोड़ों अरबों कमा लो, साथ जाने वाला नहीं है। ये कोरोना काल में प्रकृति ने सिखा दिया मनुष्य को, मगर आदमी फिर भूल गया। अरबपति लोग, दीपक त्रिवेदी जैसे लोग जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे, अरबपति लोग जो हवाई जहाज से गए इलाज कराने, अब पन्नी में लिपट गए, 5 लोग गए, उनने फूक खा के छुट्टी कर दी, घर वाले नहीं गए, नाते रिश्तेदार भी नहीं गए। तो ये संपत्ति, ये लूटा हुआ माल, कमाया हुआ धन की कमाई सब यहीं रह जानी। एक दिन ये शरीर भी साथ छोड़ देगा। एक सवाल है, एक मिनट, और ये जाना क्या है, केवल हमारा कर्म, कर्मों के आधार पे आगे की गति देंगे भगवान। कहाँ जाओगे? इसलिए मैं सबसे आध्यात्मिक बात कह रहा हूँ, आगे खुलने वाली बात कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अब भी सुधरने का मौका है हर व्यक्ति को, मुझे भी मौका है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की। जैसे हमें कपड़े को गंदा हो जाता है, बार बार रगड़ रगड़ धोते हैं, रगड़, ऐसे ही हमें मौका है हम अपने कर्म को, अपने संस्कार को बार बार सुधारें, संभालें, ताकि जब परम पिता परमेश्वर के पास जाएं तो अच्छे होके जाएं, ताकि वो हमारा स्वागत करें। और अगर गलत ढंग से जाएंगे तो मार खानी पड़ेगी। बहाना अपील है, ना दलील है, ना कोई वकील है, ना तो मार खानी पड़ेगी, सजा भोगनी पड़ेगी, 84 लाख योनियों में धक्के खाने को जाना पड़ेगा। सर एक सवाल और है, जो नीलम राठौर ने मंत्री जी से नाम लेके कही है लेखराज गंगवार, आप उस पर रोशनी डालेंगे? देखिए भाई साहब, मैंने नीलम राठौर जी का बयान नहीं सुना है, मैं वहाँ था नहीं। अब उन्होंने, मानिए श्रीमान हमारे जो पूर्व मंत्री है श्रीमान सांसद संतोष गंगवार जी, उनसे क्या कहा वो तो वही बही के लोग जानेंगे। आप कह रहे ये बात, अब उनने क्यों कहा, कैसे कहा, इसका जवाब तो श्रीमती नीलम राठौर ही दे सकती है। 2 बार देखिए मैं बताऊँ, मैं कानूनी व्यक्ति हूँ, कानून की दृष्टि से अगर आप कोई मुझसे बात कहेंगे मैं कह सकता हूँ। मैंने वो FIR देखी, उस FIR में श्रीमान लेखराज जी का कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। मंत्री जी मेरी बात सुनो, और वो हमारे पड़ोसी हैं, और हम खामोखाम में क्यों ये बात कही? अगर कोई दिक्कत है, देखिए मेरे पास सुनिए, अगर कोई दिक्कत है, उनके परिवार में 6-7 एडवोकेट हैं, उनके परिवार में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में श्रीमान वीरेंद्र सिंह राठौर बहुत बड़े नेता, जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके भाई साहब पूर्व नगर पालिका चेयरमैन है, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और जाने कौन कौन से पद पर हैं। वे दोनों लोग मुख्यमंत्री के साथ फोटो मैंने देखे हैं, प्रधानमंत्री के साथ देखे हैं, फलाने सब देखे हैं। तो ये लोग खुद हिम्मत करें ना, हमसे क्यों कहवा रहे हो कि वो भाई हमको नाम लें? हमारा ना, हमारे पड़ोसी हम उनका साथ देंगे, सीधी बात, हमारे पड़ोसी हैं, हम उनका अच्छे बुरे में साथ देंगे। अगर उनने कोई गलत किया है, वाका सबूत दे दें, जिनने करा है वो भोगेंगे, हम ना उनको बचाएंगे। भाई मान लो मैं किसी घर में घुस जाऊँ, मैं किसी की टांग तोड़ दूँ, तो वो तो मेरा कोई भाई आएगा, कोई मेरे संग आए, मुझे तो झेलना है, मुझे पड़ेगा। अगर मेरी समझ नहीं आता ऐसा कुछ है, अगर है तो वो सबूत दे, सबूत के आधार पर कानून काम करता है। सबूत पे परीक्षण होगा, पुलिस परीक्षण करेगी, सबूत अगर जायज है तो निसंदेह कोई मामला बनता होगा। ये बात कह रहा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? नीलम राठौर ने 2 बार लेखराज जी का नाम लिया मंत्री जी के सामने, 100 बार नाम लिया हूँ, अब मेरे सामने तो लिया नहीं, मैं कैसे पुष्टि कर दूं? उनके बयान मेरे वीडियो में हैं, वो 2 बार आप नाम ले चुके हैं। अच्छा देखो, मैं नाम
क्यों लिया, इसका जवाब तो वो ही दे सकती है। 2 बार उनके लिया पास क्या प्रमाण है, भाई तो। या किसी ने झूठा कह दिया, या किसी ने कह दिया तुम फलाने का नाम दे दो ऐसा हो जाए, क्या पता सच्चाई अच्छाई। ये तो विवेचक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस केस का वो देखेंगे जी है ना। वो प्रकाश नारायण, जब आपने बात छेड़ दी, मैं वो वीडियो देखी थी जब संतोष गंगवार से बहुत लोग बैठे थे जी। और लोग, एक नेता जी जो नवाबगंज के हैं वो बहुत बड़े नेता बनते हैं हाँ। और हमारे वकील भी हैं, जी। वो कह रहे थे उनका कद और माननीय मंत्री जी के कद में बहुत अंतर है और उन्हें बगैर सबूत के वहाँ ऐसी बात नहीं करना चाहिए। माननीय संतोष जी ने घटना नहीं कराई है, घटना हुई है निसंदेह खराब है, हम भी उनके सामने पीड़ित परिवार के सामने जो मदद होगी हम करेंगे, ये भी हम वादा करते हैं। मगर दूसरे कंधे पर धर के बंदूक कार चलाता है, हिम्मत है तो खुद अपने कंधे बंदूक रखिए और कहिए कि हम सबूत देते हैं, ये घटना में शामिल है। जी जी। क्यों नाम नहीं ले रहे? गलत हुआ, न्याय मिलना चाहिए। न्याय ये तो दुनिया करी, न्याय मिलना चाहिए। ये कौन कह रहा है अन्याय होना चाहिए? मगर तुम दूसरे से नाम करवा रहे हो, खुद नाम क्यों नहीं ले रहे? तुम भी तो नगर के आदमी हो, तुम बनो आई विटनेस कि हमने देखा, हमने सुना, हमारे सामने ये बात कही। कोई माई के लाल आए तो उसके सामने कि हमने सुना, हमने देखा ये करते हुए इस आदमी को। खामोखाम में आप किसी को हवा बना रहा हो बमंडर, ये बमंडरबाजी से कानून नहीं चलता। भाई देखिए, नगर के हर व्यक्ति का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे में पड़ोसी हैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनका भी करता हूँ जिनके घर में घटना हो। हरिंदर राठौर मेरे भाई समान है, मैं उनके दुख दर्द में बराबर शरीक हूँ। वे मुझसे कहीं भी मदद मांगेंगे, मैं निस्संदेह मदद दूंगा, मगर अनर्गल बातों पे नहीं, झूठी बातों पे नहीं। तथ्य कोई है, कोई सही बात में हूँ, सही बात में साथ हूँ। मैं गरीब, मैं हमेशा धर्म के पक्ष में रहा, न्याय के पक्ष में रहा, मैं अधर्म का कभी साथ नहीं दिया। मेरा सगा भाई गुजरात का पे उसके साथ नहीं। तो भैया इसका जवाब तो वही देगा। बाकी जो लोग उसमें साथ दे पीड़ित पक्ष का, हम भी साथ देंगे। मैं खामोखाम में किसी को बदनाम ना करें अनर्गल बातों से। कुछ कहो भैया, मैं अपने सब वापस लेता हूँ। ठीक है।